जय सिया राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है अरण्यकांड में कि धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी आपदकाल परख अहि चारी। धीरज यानी कि धैर्य, धर्म हमारा धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, मित्र हमारे मित्र कैसे हैं, हमारी संगत कैसी है, जो लोग हमारे साथ आसपास रहते हैं, जिन्हें हम अपना परम मित्र मानते हैं, हमारा परम हितैषी मानते हैं, वो असल में कैसे हैं। और नारी यानी कि हमारी जो जीवन साथी है वो कैसी है। तो यह उपदेश अत्रि जी मुनि अत्रि जी थे, उनकी पत्नी जो अनुसुईया थी, उन्होंने सीता माता जी को यह उपदेश दिया था। ये तो सभी जानते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपदकाल परखिए चारी, परंतु इसके बाद उन्होंने क्या उपदेश दिया। वो कहती है कि नारियां के भी 3 प्रकार होते हैं। जो हमारी जीवन संगनी है वो भी 3 प्रकार की होती है, एक उच्च, एक मध्यम और एक होती है निम्न कोटि की, बिल्कुल अपने स्तर से गिरी हुई। तो क्या पहचान होती है उनकी, कैसे उनको देख के पता चलेगा कि ये किस कोटि की है। उनके सारे लक्षण श्री रामचरितमानस जी में तुलसीदास बाबा ने सबका व्याख्या की है और बताया है कि हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास के लोग कैसे होते हैं, उन्हें कैसे पहचाने, उनके क्या लक्षण हैं। यदि हम अपने धर्म शास्त्रों से जुड़े रहेंगे, उनके टच में रहेंगे, उनको श्रवण करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे उनको, या उनको हृदयंगम करते रहेंगे, तो हमें अपने ही आसपास के लोगों को पता चलेगा, आसपास के लोगों के बारे में पता चलेगा कि असल में जहाँ हम जी रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं, जिस कलिकाल में हम जी रहे हैं, उसमें किस प्रकार के लोग रहते हैं। जो हमारे आसपास के लोग हैं, क्या वो वैसे ही हैं जैसे दिख रहे हैं? क्योंकि आजकल का टाइम ही ऐसा है कि जो जैसा होता है वो वैसा दिखता नहीं है, और ये बहुत ही कटु सत्य है। तो इसमें नारी की क्या व्याख्या की गई है। 3 प्रकार की नारियां होती है, उच्च श्रेणी की, मध्यम श्रेणी की और निम्न कोटि की, बिल्कुल 3rd क्लास की। फर्स्ट लेवल जैसे होता है ना, एसी कोच में होता है कि फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और 3rd एसी, सेम वैसे ही उसमें बताया गया है कि नारी की व्याख्या क्या है, कैसे पहचाने कि हमारी जो जीवन संगनी है वो किस कोटि की है। तो बड़ा ही सुंदर वर्णन इसमें ऋषि अत्रि जी की पत्नी जो है वो बताती हैं और कहती हैं कि जग पवित्र उत्तम नारी अस बस मन माही। उत्तम नारी की यही पहचान है कि बस जो भी संसार में बस मेरा पति, उसके अलावा और कोई नहीं है, और बाकी जो है वो तो है ही नहीं। स्वप्नवत संसार को देखती है कि मतलब मेरे पति के अलावा और कोई भी नहीं है। और ये आजकल के डेट में ये तो संभव नहीं है, क्योंकि कलयुग चल रहा है कि संसार ही नहीं है। उत्तम नारी की पहचान है कि उसके बाद तो संसार ही नहीं है, मेरे पुरुष, मेरे जो पति हैं, उनके अलावा बाकी जो भी दिख रहा है वो संसार स्वप्नवत है सब कुछ। ये उत्तम नारी की पहचान है। तो ये तो कलिकाल में संभव नहीं है। तो वो कहती है कि नए मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरे लेवल की मध्यम नारी की क्या पहचान है कि अपने पति को छोड़कर बाकी जितने भी लोग होते हैं, जितने भी पुरुष समाज है, उनको कैसे देखे। अगर कोई बड़ा है तो पिता के भाव से देखे, कोई या तो भाई के भाव से देखे या पुत्र के भाव से देखे। तो और मध्यम नारी की क्या पहचान बताइए। बिन अवसर भय ते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। कितनी बड़ी बात हमारे धर्मशास्त्र हमें बताते हैं, जताते हैं, सचेत करते हैं, परंतु हम में ही कमी है जो हम अपने धर्मशास्त्रों के प्रति सजग नहीं है, अपने धर्म के प्रति सजग नहीं है, अपने सनातन धर्म के प्रति सजग नहीं है, अपने हिंदू धर्म के प्रति सजग नहीं है। इसीलिए आज के समय में इतने ज़्यादा क्राइम्स बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमें करना क्या है। वो कहते हैं मध्यम नारी तो बाकी सबको अपने पिता के समान, अपने पुत्र के समान, अपने भाई के समान समझती है, बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी है। जेठ को बड़ा भाई समझ लिया, देवर को छोटे भाई के समान समझ लिया, ये मध्यम नारी की पहचान है। लेकिन जो 3rd क्लास बिल्कुल गिरी हुई औरत होती है, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती जिससे कि किसी को भी आपत्ति हो, परंतु ये सच है
ये सच है कि आज के कलयुग में ऐसी नारियां जो दिखावा तो करती है पतिव्रता बनने का, लेकिन असल में क्या है, वो समाज के डर से पतिव्रता बनी रहना चाहती है कि समाज में हमारी हानि ना हो, हमारा मान सम्मान ना कम होए, लेकिन वो पति वंचक होती है, पति के विपरीत आचरण करती है, और पति केवल डर की भावना से, समाज के डर की भावना से, या कोई मौका न मिलने की, इसमें साफ साफ लिखा है कि जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, मौका, जिसको मौका नहीं मिल पा रहा है, जिसको पतिवंचक या पतिवंचक यानी पति को धोखा देने वाली, पतिवंचक शब्द का यहाँ पे ये तात्पर्य बताया गया है कि जो पति को धोखा देने वाली है वो केवल पतिव्रता बनने रहना समाज के डर से, या फिर उसको मौका नहीं मिल पा रहा। दो ही कंडीशन होती है, जब या तो उसको मौका नहीं मिल पा रहा, अगर मौका मिल पा रहा है तो उसको समाज के वह है। इन्हीं दो कारणों को छोड़कर बाकी वो केवल दिखावा करती है पतिव्रता का, लेकिन असल में पतिव्रता नहीं है, पतिव्रता नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल जो कलिकाल का समय चल रहा है वो यही समय चल रहा है कि हम लोग दिखावा तो कर लेते हैं कि हाँ हमने पति के अधीन है, लेकिन क्या सचमुच में, क्या हृदय से उस चीज़ को मानते हैं? अगर मानते हैं तो ये घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ती क्यों जा रही हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और कल ये रामचरितमानस जी कब लिखी गई थी? कितने हजार साल पहले लिखी गई थी, और वो आज के समाज में बिल्कुल सटीक बैठती हैं, सटीकता से, एकदम सटीक। एक बेटे का क्या फर्ज है, पत्नी का क्या फर्ज है, पिता का क्या फर्ज है, सास का फर्ज क्या है, ससुर का क्या फर्ज है, देवर जेठ का क्या फर्ज है, किसका क्या, बहू का क्या फर्ज है, हर चीज़ के लिए अपने अपने कर्तव्य के प्रति सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। परंतु हम ही अपने शास्त्रों के विरुद्ध हो गए हैं, हम ही अपने शास्त्रों में विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, हम ही अपने संतों में विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उनकी वाणियों में विश्वास नहीं है। उसको हृदयंगम करना तो बहुत दूर की बात है, हम उनको सुन के ऐसे टाल देते हैं जैसे कि कोई अनर्गल बातें कर रहा हो। तो हमें जब तक अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं होंगे, तब तक ये क्राइम्स रुकने वाले नहीं हैं। और मेरा संबंध, मेरा ये टॉपिक किसी क्राइम से रिलेटेड नहीं है, बस आज का जो समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कब की बातें, कितने हजार साल पहले ये बातें कही गई थी, और आज ये हमारे समाज में बिल्कुल फिट बैठती है। तो हमें अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति, अपने हिंदुत्व के प्रति हमारा क्या क्या कर्तव्य है, अगर हम उससे जुड़े रहते हैं तो हम बचे रहेंगे। जब एक फल या एक टहनी या एक पत्ता जब अपने पेड़ से अलग हो जाता है तो वो नष्ट हुए बिना नहीं रहता, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। जब तक हम जुड़े रहेंगे अपनी जड़ों से, अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपने सभ्यता से, तब हम बचे रहेंगे। नहीं तो आने वाला समय इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। साफ साफ मानस जी में माता अनुसुईया, माता सीता को यह बताती हैं कि जो सबसे उच्चतम श्रेष्ठ नारी की पहचान होती है, उत्तम श्रेणी की जो पतिव्रता होती है, वो ये कहती हैं कि मेरे पति को छोड़कर बाकी जो भी कुछ मुझे दिख रहा है वो केवल भगवान की लीला है और कुछ भी नहीं है, केवल स्वप्न मात्र है। मध्यम नारी क्या कहती है कि जो बुजुर्ग है, जैसे ससुर जी हो गए या कोई और हो गया, तो वो पिता के समान है। जो हमसे बड़े हैं, जेठ, वो हमारे बड़े भाई हैं, जो देवर हैं वो छोटे भाई हैं, और बाकी हमारे पुत्रवत उन्हें देखती हैं। ये ऐसा मानस जी में कहा गया है। लेकिन बिल्कुल थर्ड क्लास नारी की क्या पहचान है? जो स्त्री वंचक होती है, जो केवल भय से या मौका न मिलने से पतिव्रता बनने का ढोंग तो करती हैं, लेकिन वो असल में पतिव्रता नहीं होती। और ऐसी ही नारियां हमारे समाज को दूषित कर रही हैं, जिसके खिलाफ अब आप सभी जानते हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने धर्म शास्त्रों से, अपने सभ्यता से, अपनी संस्कृति से, अपने संतों से, अपनी संतों की वाणियों से जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम पथ भ्रष्ट होने से बच सकते हैं। इसी के साथ जय सिया राम।